छोटी खबर बड़ा असर। सड़क का राजनीति कब बहुरेगी इस सड़क की दशा। उम्मीदें भर रही पानी, क्या फिर बनेगी कोई और कहानी। सलेमगढ़ और औलीदान मार्ग, यह है आज की खबर। खबरों पर बात करें इससे पहले आप सभी दर्शकों को नए वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर 2025। अब देखते हैं खबर। पीछे चल रही वीडियो में दिख रही तस्वीर सलेमगढ़ औलीदान मार्ग की है। हालांकि चल रही वीडियो को पहले नजर में देख आपको यह तो समझ में आ ही गया होगा मैं दिखाना और बताना क्या चाहता हूं। पर थोड़ा रुकिए, स्क्रीन को स्लाइड करने से पहले अपने बहुमूल्य समय का 5 मिनट आपके अपने सवालों के लिए ठहरना तो बनता है। हाँ, जिसके पास सवाल ही नहीं और ऐसी व्यवस्थाओं से वास्ता ही नहीं आगे बढ़ सकते। बहुरंगी रील की दुनिया आपके इंतजार में है, पर हक और हुकूक के बात के लिए हम जैसों का साथ तो जरूरी है बॉस। यह रास्ता जो सलेमगढ़ NH 28 टोल गेट से बाईपास हो औलीदान को तिदिम गांव से जोड़ता है कि हालत यही है, बताने की जरूरत नहीं। आपको दिख रही होगी जिस रास्ते गाड़ियों का आना जाना बंद नहीं हुआ, थम सा गया है। हिचकोले को नापसंद करने वाले लोग विकासशील भारत के अन्य सड़कों का प्रयोग कर अपने गंतव्यों तक पहुंच ही जा रहे हैं। पर सवाल माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के गड्ढा मुक्त सड़क का है। सहने की साहस सब में आ गई है, बोलने की दुस्साहस थोड़ी कम सी हो गई है। और बात साहब यह है कि यह सड़क आज रातों रात खराब नहीं हुई। योगी 2 चलने से पहले से इस सड़क का कमोबेश यही हाल है। और इस सड़क ने पिछले दिनों बीते कई राजनीतिक रैलियों के रफ्तार को देखा है, पर किसी जनप्रतिनिधियों ने सड़कों पर फैले इन धब्बों पर मरहम लगाने का प्रयास नहीं किया। हमने एक पिछले वीडियो में तरया लछराम मैरवा खड़ंजा मार्ग की तस्वीर की खबर दिखाई थी। यह सड़क भी उसी सड़क से संपर्क पाती सड़क है। मजे की बात तो यह है, हम सड़क के साथ जिस ओर जा रहे हैं उसके ठीक विपरीत यानी पीछे की तरफ यह सड़क जमसड़िया रामपुर के बाद मठिया श्रीराम को भी जोड़ती है। और मैं सड़क को मठिया श्रीराम से क्यों जोड़ना चाहता हूँ, जानकार और सवाली समझने लगे होंगे। जब मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा था उस दौरान कुछ लोगों ने इस बात को रखा था, इसलिए मैंने भी जरूरी समझा। जो लोग नहीं जानते मैं बताता हूँ। यह सड़क सलेमगढ़ से लोगों को ही नहीं पूरे कुशीनगर के राजनीति को भी जोड़ता रहा है। ऐसे में शायद ही कोई आमो खास रहा हो जो कम से कम इस सड़क का सफर मठिया श्रीराम तक न किया होगा, क्योंकि यही वह गांव है जहां पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्रा का पैतृक निवास है। ऐसे में हर किसी का सवाल यही रहा कि कम से कम इस सड़क को तो बन ही जाना चाहिए। नहीं बना तो क्या यह सड़क भी किसी मोहन तिवारी जैसे आंदोलन जीवी का इंतजार कर रहा है। इस तस्वीर से कितने लोग वाकिफ हैं। यह शख्स मोहन तिवारी हैं और यह इंसान भी इसी गांव का रहने वाला है। हालांकि बहुत से लोग इस चेहरे से वाकिफ हैं, क्योंकि अक्सर जो लोग हवा के विपरीत चलते हैं पहचान में आ ही जाते हैं। नहीं जानते तो मैं छोटा सा परिचय दिए चलता हूँ। ये वही मोहन तिवारी हैं जिन्होंने तमकुही राज औलीदान मार्ग के लिए भूलिया बाजार में अपने चंद लोगों के साथ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन का रास्ता चुना था। पर पुलिस और प्रशासन की उस दौरान दमन की नीति के तहत न सिर्फ इन पर लाठियां बरसाई गई बल्कि मुकदमा भी पंजीकृत किया गया। विपक्ष के दलीय नेताओं ने अपना मंच भी दिया, पर सरफरोशी की तमन्ना वाले इस व्यक्ति ने पुलिस के लाठियों को चुना, किसी के मंच को नहीं। हालात ये हुए, तंत्र के आगे सहयोगियों के पांव उखड़ गए। क्योंकि दूसरी वजह यह भी रही कि उस दौरान यह सड़क पूरी तरह से तमकुही राज विधानसभा चुनाव का महत्वपूर्ण मुद्दों में शामिल था। ऐसे में किसी और के सिर सेहरा बंधता तो गड़बड़ हो जाती। विपक्ष के दल वीरों को भी लगा कहीं न कहीं उनके ही मंच से एक और नेता का उत्थान हो जाए तो बहुतों के लिए संकट पैदा हो सकता है।
यह भी वजह रही कि उस दौरान मोहन तिवारी भीड़ में अकेला दिखा। पर चमक की बात करें तो वर्तमान समय में दिल्ली के तमाम जगहों पर इनके अच्छे कारनामों के वजह से ख्याति मिल रही है, जिसकी मीडिया खबरें अखबारों में कुशीनगर तक भी आती रहती है। यहाँ नहीं तो वहाँ अच्छे नेता की सब जगह जरूरत है। सवाल परिवेश और परिस्थितियों का है। कहीं लोग चाटुकार बन जीना पसंद करते हैं तो कहीं दिलेरी से। लौटते हैं मूल खबर पर। यह जो अब चौराहे से संपर्क सड़क दिख रही है और जो सड़क की दिशा दिख रही है, कद्दावर नेता पूर्व भाजपा विधायक नंदकिशोर मिश्र के दरवाजे का रुख पाती है। कहने और बताने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि ऐसा नहीं कि यह इलाका कद्दावर नेताओं से रिक्त है। हर गांव ऐसा है जिसमें सम्मानित और माननीयों की भरमार है, पर हिचकोले खाते सफर का यह नसीब साहब सवाल पैदा करता है और लोग मन ही मन पूछते हैं, क्या हुआ तेरा वादा। थोड़ा रुकिए, इतना भी नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं। इस खबर को देखिए। खबर है, मेरा लक्ष्य मेरा इरादा, तमकुही राज का विकास मेरा वादा। डॉक्टर असीम कुमार। विधायक डॉक्टर असीम कुमार के संदर्भ से प्रकाशित खबर में बताया गया है कि 25.76 करोड़ के लागत से बनने वाली सड़क मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कृपा से पास हो गई है, जिसका चौड़ीकरण व सुंदरीकरण भी होना है। रास्तों पर थोड़ा गौर करें तो पत्थरों से पाटने का काम भी जहां तहां दिखाई देता है, जिससे आवागमन पहले से थोड़ा सुलभ दिख रहा है। पर यह गड्ढा पाटने का प्रयास क्षणिक है या दीर्घकालिक, मैं कुछ कह नहीं सकता। आपको जो समझना है समझ लें। यह है इस सड़क के किसी राजनीतिक चुनाव का इंतजार, यह तो समय बताएगा। पर विधायक द्वारा किए इस वादे के बीच क्षेत्रीय लोगों के बीच रोशनी की किरण दिखी है। हालांकि इससे पहले भी विधायक असीम कुमार के प्रयासों से अन्य सड़कें भी प्रस्तावित हो चुकी हैं। जरा इस खबर को भी देखते चलिए। कहना ना होगा, यह खबर यह बताने के लिए पर्याप्त है कि माननीय विधायक अपने तमकुही राज के विकास के लिए कितना संजीदा है। पर सवाल अब भी वहीं, कब बहुरेंगी इस सड़कों की दशा। इन्हीं सवालों के साथ चलते हैं किसी अन्य खबरों के तरफ। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं विकास पांडे और आप देख रहे हैं छोटी खबर बड़ा असर।